हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम लाए हैं आपके लिए लॉ ऑफ क्राइम में अपराध के बाह्य और आंतरिक तत्व क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। अपराध के बाह्य और आंतरिक तत्व। अपराध को घटित होने के लिए 4 तत्वों या बातों का होना आवश्यक है। ये 4 तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक मानव जिसे एक विशिष्ट ढंग से वैधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय है। नंबर 2, ऐसे मानव के मन में एक दुराशय है। नंबर 3, ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य है। और नंबर 4, ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को एक क्षति। नंबर 1, मानव, ह्यूमन बीइंग। पहले तत्व के लिए आवश्यक है कि गलत कार्य एक इंसान द्वारा किया जाना चाहिए। प्राचीन वैदिक संस्थाओं में क्षति के लिए पशुओं या निर्जीव पदार्थों को दंड दिए जाने के काफी उदाहरण मिलते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन दिनों आपराधिक न्याय प्रशासन मुख्यतः प्रतिशोध की भावना से प्रभावित था। अतएव यदि कोई पशु दंडित किया जाता या निर्जीव पदार्थ राज्य सीमा के बाहर फेंक दिया जाता तो बदले की भावना संतुष्ट हो जाती थी। प्राचीन समय में जब प्रतिशोध के विचार में आपराधिक कानून काफी हद तक हावी था, तो जानवरों को उनके द्वारा लगी चोट के लिए भी सजा दी गई थी। उदाहरण के लिए पेरिस में एक सूअर को एक बच्चे को खाए जाने के लिए जला दिया गया था, एक घोड़े को मार दिया गया था। ऐसा करने से बदले की भावना संतुष्ट हो जाती थी। परंतु प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि शास्त्र पशुओं तथा निर्जीव पदार्थ के परीक्षण तथा दंड के लिए प्रावधान नहीं करता। दूसरे शब्दों में हम मानते हैं कि अभियुक्त एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस कार्य को अच्छी तरह समझने की क्षमता रखता हो जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसलिए अपराध करने में पहला तत्व व्यक्ति है जिसको विधि के तहत दंडित किया जा सके। आधुनिक विधि शास्त्र में निगम तथा अन्य कृत्रिम व्यक्ति दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि समुचित दंड का तात्पर्य आर्थिक तथा शारीरिक दोनों से है, परंतु शारीरिक दंड कृत्रिम व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के अनुसार व्यक्ति पर्सन में कंपनी, संघ, भौतिक व्यक्ति मिलते हैं, चाहे निगमित हो या न हो। इसलिए व्यक्ति कृत्रिम व्यक्ति या न्यायिक व्यक्ति भी हो सकता है। नंबर 2, दुराशय, मेंसरिया। मेंसरिया किसी अपराध का दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। इसका अर्थ है दुष्ट आशय या दोषी दिमाग। बिना दोषी दिमाग के किसी भी प्रकृति का कोई अपराध संभव नहीं। प्रत्येक अपराध के लिए एक मानसिक तत्व की आवश्यकता होती है और इसे आपराधिक दायित्व का मूल सिद्धांत माना जाता है। इस संबंध में एक जानी मानी कहावत है, एक्टस नॉन फैसिट रीम निसी मेंसिट रिया, जिसका अर्थ है कि दोषी इरादे और दोषी कार्य मिलकर एक अपराध का निर्माण करते हैं। इस कहावत से एक दूसरी कहावत निकलती है, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी कार्य को दंडनीय होने के लिए इच्छित होना चाहिए या खुद की इच्छा से किया गया कार्य आपराधिक आशय से किया गया होना चाहिए। अतः अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का साथ होना आवश्यक है। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही में दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह साबित नहीं किया जा सकता कि उसके पास एक दोषी मन था। नंबर 3, आपराधिक कृत्य। अपराध का तीसरा आवश्यक तत्व एक्टस रियस है। दूसरे शब्दों में दोषी इरादे के अनुसरण में कुछ ओवरट एक्ट या अवैध चूक होनी चाहिए। आपराधिक कृत्य का अर्थ है मानव व्यवहार का एक ऐसा परिणाम है जिसको कानून रोकना चाहता है। किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति तथा उसका दुष्ट आशय ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते। किसी कार्य को दंडपूर्ण होने के लिए आपराधिक आशय को किसी कार्य या कार्यलोप के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। रसेल आपराधिक कृत्य को मानव आचार का भौतिक परिणाम बताते हैं। एक कृत्य के अंतर्गत अवैध लोप भी शामिल है।
यदि विधि द्वारा किसी व्यक्ति पर कोई दायित्व सौंपा गया है और वह उस दायित्व का निर्वहन नहीं करता तो इस लोप या उपेक्षा के लिए उसे दंडित किया जाएगा। कुछ लोप ऐसे हैं जिन्हें दंडनीय घोषित किया गया है परंतु अन्य दंडनीय नहीं है। उदाहरण, यदि ए अपनी पत्नी तथा बच्चों को भूख से मरने देता है तो वह एक अपराध करता है क्योंकि पत्नी तथा बच्चों के भरण पोषण के लिए कानूनी रूप से वही जिम्मेदार है। यदि बा को नदी में ढकेल देता है और बा की डूबने से मृत्यु हो जाती है तो समस्या अलग किस्म की होगी। यहाँ अ का कार्य बा की मृत्यु का आधार है। नंबर 4, मानव की क्षति। क्षति अपराध का चौथा आवश्यक तत्व है। यह क्षति समाज और मानव दोनों के लिए है। क्षति शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में किसी भी व्यक्ति के लिए अवैध रूप से होनी चाहिए क्योंकि आईपीसी की धारा 44 के अनुसार क्षति शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से किसी भी तरह के नुकसान का संकेत देती है। क्षति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी के शरीर अथवा संपूर्ण समाज को अवैध रूप से पहुंचाई गई होनी चाहिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं परंतु यह नियम अपवाद रहित नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। कभी कभी दोषी मनोभाव के अभाव में भी अपराध बन जाता है। ये कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के मामले होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत दूसरा विवाह अपराध है। कुछ मामलों में आपराधिक कृत्य यद्यपि पूर्ण न हुआ हो तो अर्थात किसी व्यक्ति को क्षति न हुई हो फिर भी अपराध गठित हो जाता है। ये प्रारंभिक अपराध के मामले हैं। उदाहरण के लिए प्रयास, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। इसके अतिरिक्त ऐसा भी अपराध हो सकता है जिसमें न आपराधिक कृत्य होना ही किसी व्यक्ति को क्षति। ये गंभीर अपराध के मामले हैं जिन्हें समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य घटना घटित होने के पूर्व ही अपने नियंत्रण में ले लेता है। निरोधक कार्यवाही के तहत इन्हें अपराध घोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए दंड संहिता की धारा 399 के अंतर्गत डकैती डालने के लिए तैयारी करना तथा धारा 402 के अधीन डकैती डालने के उद्देश्य से इकट्ठा होना। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।